निकुंज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात और नदी बांध विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सब का हम चर्चा करेंगे। आप पेन और पेपर लेकर बैठें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसको जरूर नोट करें। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए इसमें जो है प्रमुख बांध और नदी दिया है, नदी और बांध को मिलाना है। इसमें पहला है फरक्का। आप जानते हैं फरक्का यह गंगा नदी पर बनाया गया है। यह पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है। बात करेंगे हम टिहरी बांध, तो टिहरी ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में है। यह भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बनाया गया है, उत्तराखंड में टिहरी बांध है। थीन बांध की बात करें, यह थीन बांध रावी नदी पे है। थीन बांध यह रावी नदी पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नागार्जुन सागर की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया है। फरक्का यह जो है गंगा नदी पे, टिहरी यह भागीरथी नदी पे, थीन यह रावी नदी पे, नागार्जुन यह कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कोड का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें दिया है तुंगभद्रा। यह तुंगभद्रा नदी जो है कहाँ प्रभावित, तुंगभद्रा जो परियोजना है यह किस राज्य में है, तो यह जो है कर्नाटक में है। तुंगभद्रा यह कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो तुंगभद्रा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें लोअर भवानी जो है यह तमिलनाडु में है, लोअर भवानी। और इडुक्की परियोजना जो है यह केरल में है, पेरियार नदी पर इडुक्की केरल में, जबकि नागार्जुन सागर अभी बात की आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है या बनाया गया है। तो मैटूर बांध की बात करें तो यह मैटूर बांध गावनी, हेमवती, पलार और कावेरी, तो ध्यान रखिएगा यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है मैटूर बांध किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है। अलमाटी बांध की बात करेंगे तो अलमाटी यह ध्यान रखिएगा यमुना उत्तर प्रदेश नहीं, भागीरथी उत्तराखंड ये भी नहीं, महानदी आंध्र प्रदेश ये भी नहीं, कृष्णा नदी पे यह बनाया गया है और कर्नाटक राज्य में। ध्यान रखिएगा अलमाटी यह कृष्णा नदी पर, और किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में। कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है यह ध्यान रखिएगा हीराकुंड यह महानदी पे बनाया गया है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध जो है भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह महानदी पे है, संबलपुर कहा जाता है कि उड़ीसा के संबलपुर में है। आगे देखते हैं कोयना बांध स्थित है। तो कोयना ध्यान रखिएगा यह कोयना महाराष्ट्र राज्य में है। और यह कोयना जो है एक नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना नदी। तो आपसे पूछा जाए कि कोयना किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की। और कोयना बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो कोयना नदी पे। और यह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। अगला देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह ध्यान रखिएगा बेतवा नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला बांध यह सब जो है बेतवा नदी पे है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेतवा किसकी सहायक नदी है और यह जो है अपनी मुख्य नदी से कहाँ पर मिलती है। बेतवा नदी के बारे में ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं टिहरी बांध किस राज्य में है। तो टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में, और यह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे बनाया गया है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम को क्या कहा जाता है, इन दोनों नदियों के संगम को, भागीरथी और भिलंगना के संगम को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और टिहरी बांध उत्तराखंड में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि यह जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध नहीं है, यह पर्वतीय क्षेत्र में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध, टिहरी बांध के लिए जो है यह देखा जाए तो भारत में पहला जो है पर्यावरण आंदोलन चलाया गया था, यह जो है चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। आप कमेंट कीजिएगा चिपको आंदोलन यह भारत में कब चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे लंबा बांध है, अभी बात की इस पे, भारत का सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा बांध। जबकि सबसे
ऊंचा या सबसे बड़ा बांध की बात करेंगे तो यह भाखड़ा नागल बांध होगा या भाखड़ा बांध होगा। हीराकुंड बांध की बात करेंगे तो यह सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो यह 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर इसकी जो है मुख्य बांध की लंबाई है। जबकि पूरे बात करें तो पूरे बांध की लंबाई लगभग जो है 25 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह उड़ीसा के संबलपुर में, यह जो है उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पे बनाया गया है। महानदी पे, उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर यह जो है 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है, यह ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध है। यह भाखड़ा बांध जो बनाया गया है यह पंजाब में, और यह किस नदी पे? तो सतलज नदी पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सतलज नदी पे भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है पंजाब में। इसके बांध का जो जलाशय है उस जलाशय को गोविंद सागर कहा जाता है। गोविंद सागर जलाशय कहा जाता है, और यह जलाशय हिमाचल प्रदेश में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध भाखड़ा बांध किस नदी पे? सतलज नदी पे। कहाँ है? तो पंजाब में। जलाशय का क्या नाम है? तो गोविंद सागर। जलाशय किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वाटरफॉल की बात पूछा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात, और यह शरावती नदी पे है। शरावती नदी कर्नाटक में प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए जोग जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे। किस राज्य में है? कर्नाटक में। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, विश्व विख्यात जोग या गोरशप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए यही क्वेश्चन। तो यह जो है जोग या गोरशप्पा की बात करें, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है। शरावती नदी। आगे दिया है जोग या गोरशप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग या गोरशप्पा जलप्रपात का नया नाम जो है, ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। महात्मा गांधी जलप्रपात जोग या गोरशप्पा का नया नाम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात। आगे देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पे है? अभी बात की, जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। यह जो है शरावती अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यह कर्नाटक की नदी है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि धुआंधार जलप्रपात, यह धुआंधार जलप्रपात की बात पूछ रहा है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, यह नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के समीप एक भेड़ाघाट नामक स्थान है। भेड़ाघाट के समीप जो है धुआंधार जलप्रपात है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर कई बार पेपर में पूछा गया है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और जो है किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। कहाँ? तो जबलपुर। अगला देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा, तो कपिल धारा भी जो है नर्मदा नदी पे ही है, जबलपुर में है कपिल धारा। और ध्यान रखिएगा, कपिल धारा यह नर्मदा नदी पे। अगला बात करेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए शिव समुद्रम, यहाँ जो है विकल्प जो दिया है शिव समुद्रम जलप्रपात में नर्मदा, अभी बात की नर्मदा पे नहीं है। कृष्णा, इस पे भी जलप्रपात नहीं है। गोदावरी, इस पे नहीं। कावेरी, यह जो है शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। जबकि ध्यान रखिएगा, जोग या गोरशप्पा जो है वह शरावती नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात यह भारत का दूसरा जो है जलप्रपात माना जाता है, सबसे बड़ा। और यह जो है कावेरी नदी पे है शिव समुद्रम। इस बात को ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम कावेरी नदी, कर्नाटक राज्य। अगला देखिए, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू यह जो है झारखंड के रांची में है। और यह जो है छोटा नागपुर पठार की नदी जो है स्वर्णरेखा नदी, यह स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। कई बार पूछा गया है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। किस राज्य में है? तो झारखंड में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, झारखंड। अगला देखिए, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा के तौर पे जाना जाता है? यानी भारत का नियाग्रा पूछ रहा है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है, ये ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात
इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह चित्रकूट जलप्रपात जो है गोदावरी की सहायक नदी जो है इंद्रावती नदी पर जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य। तो याद रखिएगा भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। यह नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो नियाग्रा जलप्रपात, यह ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे सुंदर जलप्रपात माना जाता है। और यह नियाग्रा जो है, नियाग्रा विश्व का सबसे सुंदर जलप्रपात माना जाता है। नियाग्रा यूएसए में है, यानी यूएसए की बात करेंगे यानी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में जो है नियाग्रा जलप्रपात जो विश्व का सबसे सुंदर जलप्रपात माना जाता है। इसी के उपनाम पे देखें तो भारत का जो नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है, तो यह जोग प्रपात पर निर्मित है, ध्यान रखिएगा, जोग प्रपात पे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, गोकक प्रपात किस जिले में है, गोकक यह ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में है। गोकक कर्नाटक राज्य में है। किस नदी द्वारा निर्मित है, तो घाट प्रभा द्वारा। यह घाट प्रभा नदी के जल से निर्मित है। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप देखिए गोकक जलप्रपात यह किस राज्य में है, कर्नाटक में है, घाट प्रभा नदी पे है। यहाँ जिला पूछा है तो यह कर्नाटक के बेलगांव में है। घाट प्रभा नदी पर यह गोकक जलप्रपात, यह कर्नाटक के बेलगांव में है, याद रखिएगा, कर्नाटक के बेलगांव में गोकक जलप्रपात। यह किस नदी द्वारा निर्मित है, यह घाट प्रभा। और घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, राजा रानी रोरार और रॉकेट संबंधित है। तो राजा रानी की बात करें, राजा रानी रोरार रॉकेट संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। श्रृंगेरी दिया है, नहीं। कावेरी दिया है, कावेरी से भी नहीं। कृष्णा, यह जोग प्रपात से संबंधित जो है, यह ध्यान रखिएगा, राजा रानी रोरार रॉकेट यह जो है जोग प्रपात से संबंधित है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। एक तो राज्य पूछा जाता है इसका, तो ध्यान रखिएगा राज्य में आप क्लियर हो जाए कि उत्तराखंड में यह जो है, यह उत्तराखंड में है। यह देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून जिले में जो है सहस्त्रधारा जलप्रपात है। उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा जलप्रपात है, याद रखिएगा। राज्य पूछा जाए उत्तराखंड और जिला पूछा जाए या स्थान तो देहरादून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है, नीलगिरी, ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पर्वत है और यह 3 राज्यों में है। नीलगिरी का विस्तार जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है और ध्यान रखिएगा केरल में है। इसी नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में एक जलप्रपात है जिसको पायकारा कहा जाता है। पायकारा यह नीलगिरी जलप्रपात, यानी नीलगिरी जलप्रपात कह रहे हैं, नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में यह जो है जलप्रपात है। धुआंधार पे हम चर्चा किए थे, जोग पे भी और गोकक पे भी, तो ध्यान रखिएगा पायकारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो धुआंधार यह मध्य प्रदेश, बात की जबलपुर में है नर्मदा नदी पर। जोग जलप्रपात कर्नाटक, यह भी सही है। हुंडरू झारखंड, यह भी सही है। यह पापनासम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह गलत है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित यहाँ पूछा है तो ध्यान रखिएगा शिव समुद्रम, यह कावेरी नदी पर कौन सा युग्म सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखते हैं होना क्या चाहिए, सुमेलित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर यह सुमेलित है। कपिल धारा यह नर्मदा नदी पर, यह भी सुमेलित है। सरदार पटेल यह जो है इंद्रावती नदी पर नहीं है, इंद्रावती नदी पर जो है वह चित्रकूट जलप्रपात है। जोग प्रपात यह शरावती नदी पे, तो कौन सा गलत होगा, सी ऑप्शन जो है गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इसमें क्वेश्चन दिया है कि थीन बांध किस नदी पर निर्मित है या किस नदी पर बनाया गया है। थीन बांध यह रावी नदी पर बनाया गया है। रावी की बात करेंगे तो यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और रावी यह सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है। रावी नदी का जो है ऐतिहासिक नाम या प्राचीन नाम आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। रावी नदी, इसी नदी के तट पर ध्यान रखिएगा
जो है प्राचीन समय में युद्ध हुआ था, दसराग का युद्ध। कहा जाता है कि दसराग का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो यह जो है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ब्यास नदी, यह सिंधु की ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है, बाकी सहायक नदियाँ पाकिस्तान में भी प्रवाहित होती है। झेलम, यह भी सिंधु की सहायक नदी है और झेलम नदी के तट पर ही श्रीनगर शहर स्थित है। चिनाव, यह चिनाव नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। यह ध्यान रखिएगा, चिनाव नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी सबसे छोटी सहायक नदी है। अगला इसमें देखते हैं कुछ अन्य जलप्रपात की बात करें तो इसमें जोग, गरसप्पा, महात्मा गांधी नाम एक ही है। यह शरावती नदी पे कर्नाटक बात किए। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा यह नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। डुडुमा जलप्रपात, यह ध्यान रखिएगा मक्षकुंड उड़ीसा में है। गोकक जलप्रपात, यह गोकक जो है यह ध्यान रखिएगा गोकक, यह गोकक घाट प्रभा पे है। यह घाट प्रभा नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कर्नाटक राज्य में है। चूलिया जलप्रपात, यह चंबल पे है, राजस्थान राज्य में है चूलिया। चित्रकूट, ये जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है, यह छत्तीसगढ़ में है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। हुंड्रू जलप्रपात, यह जो है हुंड्रू, यह हुंड्रू जो है स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड राज्य में है, ध्यान रखिएगा झारखंड में। और एक महत्वपूर्ण जो है आगे, ये दूध सागर जलप्रपात जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे है, गोवा राज्य में। यह भी पेपर में पूछा गया है, दूध सागर, तो ध्यान रखिएगा दूध सागर यह मांडवी नदी पे। उसके बाद शिव समुद्रम कावेरी नदी पे याद रखिएगा। कुंची कला, यह वाराही नदी पे है, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कहा जाता है कि भारत में स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत का जलप्रपात जो है तो वह कुंची कला है, जबकि सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ध्यान रखिएगा वह जोग या गोरसप्पा जो है शरावती नदी पे है। यह कुंची कला यह सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, यानी पर्वतीय क्षेत्र पे है। यह वराही नदी पे है, कर्नाटक राज्य में है।